सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था जो कि हमारी हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उससे संबंधित है। मेरा सवाल ये है आपसे कि हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि ट्रांसफर से रिलेटेड है कि लोगों की ट्रांसफर्स किस प्रकार होगी, कहाँ होगी और किस समय होगी। तो फिर मुझे उससे रिलेटेड मैंने न्यूज़ पढ़ी थी तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी और वो सवाल ये है कि जो जजमेंट आई है प्रशासनिक जरूरतें और जनहित के बिना किए गए तबादले सही है, गलत है, क्या है। मुझे इसके बारे में आपसे जानना था, तो मुझे यही सवाल आपसे करना था। नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी समय के बाद ये मैं एक आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर है। जैसा कि ये न्यूज़ आइटम आपने देखी होंगी, जिसका बारे में जो है एडवोकेट आशिमा प्रेमी ने भी कहा है कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का डिसीजन आया है रिसेंटली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे है कि जो ट्रांसफर्स होती है एम्प्लॉयज़ की, अक्सर देखा गया है और उसके पीछे रीज़न कोई होता है और दिया जाता है उसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में हुए है या पब्लिक इंटरेस्ट में हुई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। और तो फिर इस तरह के जब इश्यूज कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट उनका संज्ञान लेता है, उन चीज़ों को क्वैश भी कर देता है जो इस तरह की होती है। तो क्या है ये जजमेंट, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा उसके उस जजमेंट के पास, आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इंकरेज करें देखने के लिए, क्योंकि बीच में हालांकि काफ़ी गैप पड़ गया था, किसी वजह से मैं नहीं बना पाया वीडियो। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, जिस विषय में आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आपको कोई मेरे फॉर्मेट में, कंटेंट में या किसी जजमेंट में कोई आपको कमी दिखती है तो काइंडली वो भी मुझे पॉइंट आउट करें ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ क्या है ये जजमेंट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें फैक्ट्स ये था कि बाय वे ऑफ दिस रिट पिटीशन, इसमें जो है 8 फरवरी 2023 का जो एक ऑर्डर है उसको चैलेंज किया था। ये किसने किया था? ये किया था सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 थे बोर्ड में, उन्होंने ये चैलेंज किया था जहां उनकी ट्रांसफर हुई थी ऑडिट पार्टी एचपीसीएल ग्रेड डिस्ट्रिक्ट ऊना टू बोर्ड सेक्रेटरी एचपीएसपीएल शिमला के लिए हुई थी। तो इसको इन्होंने जो है चैलेंज किया था। और ये क्या इसके फैक्ट्स है ये मैं आपको बताता हूँ। According to the petitioner, the impugned order is bad in law as he has not been allowed to complete his normal tenure of 3 years and his transfer as a result of influence having been exercised by the respondent number 3 to have himself adjusted at the place of the petitioner. Accordingly, a prayer has been made for quashing of the impugned transfer order. यानी कि इसमें जो फैक्ट्स है वो ये है कि इनको 3 साल का जो है टेन्योर पूरा नहीं करने दिया, और इन बिटवीन जो है जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 थे, वो भी शायद सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 होंगे, उन्होंने जो है कहीं से इन्फ्लुएंस लिया, कोई किसी का डीओ नोट वगैरह लेके अपनी ट्रांसफर करा दी और इनको वहां से ट्रांसफर करवा दिया, वैसा वैसा कर दिया। तो इसमें जो स्टैंड था बोर्ड का वो ये था, बेसिकली it is further stand of the said respondents that the transfer order has been issued after due approval of the competent authority and therefore there is no violation of direction issued by the government of Himachal Pradesh on the transfer of government employees. तो ये जो है इसमें एक स्टैंड लिया गया था, और जो फिर ऑनरेबल कोर्ट ने इनके सारे स्टैंड, उनके रिप्लाईज वगैरह देखने के बाद ऑन मेरिट जो है केस को स्टडी करने के बाद जो है फिर अपनी जो फाइंडिंग्स दी है वो है पैरा 7 में। इट इज एन एडमिटेड पिटीशन दैट द पिटीशनर हैज बीन ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑडिट पार्टी गगरेट डिस्ट्रिक्ट ऊना टू बोर्ड सेक्रेटरिएट एचपीएससीबीएल शिमला इन द प्लेस ऑफ द प्राइवेट रिस्पोंडेंट आफ्टर ए स्टे ऑफ 2 years एंड 6 months। यानी कि इसमें 2.5 साल हो चुके थे इनको पिटिशनर को, और इनको जो है फिर वाइस वर्सा ट्रांसफर किया गया। दो इट इज नॉट द केस ऑफ द रिस्पोंडेंट बोर्ड दैट द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द पोस्ट बीइंग हेल्ड बाय द पिटिशनर एट हिज प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज 2 years, बट दिस स्टैंड हैज बीन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 3 to substantiate his contention. Respondent number 3 has relied upon Annexure R1 appended with the reply, which is an extract of office memorandum dated 10 July 2023 issued by the government of Himachal Pradesh on the subject comprehensive guiding principle 2013 for regulating the transfer of state government employees. ये जो है इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी पहले भी वीडियो बनाई है, आप उन्हें भी जरूर देखें। उसमें ये पूरा इस पॉलिसी के बारे में, जो स्टेट की ट्रांसफर पॉलिसी है 2013 की, इसके एक एक जो क्लॉज के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। A perusal of clause 10 thereof in general and clause 10(1)(e) in particular, which has been relied upon by the respondent number 3, demonstrates that the tenure of junior and senior auditors in local audit department is 2 years.
However, in the present case, neither the petitioner nor the private respondent is serving as junior or senior auditor. Both are serving as superintendent grade 2, as is evident from the transfer order itself. Therefore, this clause of the transfer policy being relied upon by the respondent number 3 is not applicable as far as present case is concerned. तो ये जो है ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी इसमें, और फिर आगे जो फर्दर ऑब्जर्वेशन हुए, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट बोर्ड दैट द ट्रांसफर ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द respondent board on account of the administrative agency and in public interest is not sustainable. It is apparent that and evident that a transfer order has been issued by the respondent board just to accommodate respondent number 3 without permitting the petitioner to complete his normal tenure of stay of 3 years, which amounts to culpable exercise of power by the respondent board. बेस्ड ऑन दिस, जो ये ऑनरेबल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो डिसीजन दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, उन्होंने कहा है देयरफॉर एज अ ट्रांसफर ऑर्डर डेटेड 8 फरवरी 2023 in terms whereof the petitioner has been ordered to be transferred from audited party HPSCBL the grade district owner to board secretary HPSCBL Shimla without permitting him to complete his normal tenure has been issued neither in public interest nor on account of some administrative agency, but just to accommodate the private respondent. The same is hereby quashed and set aside, and the respondents are directed to permit the petitioner to complete his normal tenure at his present place of posting. यानी कि इसमें जो petitioner थे उनको 2.5 साल हुआ था और 2.5 साल में इनकी ट्रांसफर कर दी थी वैसा वर्षा, और बाद में स्टैंड ये लिया था, हालांकि बोर्ड ने नहीं लिया था, ये प्राइवेट रिस्पोंडेंट जिन्होंने इनकी जगह पे ट्रांसफर कराई थी अपनी, कि ये जो है 2 साल का टेन्योर है। वो सारा जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जब पेरूज किया ट्रांसफर पॉलिसी को, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो क्लॉज है वो लगता है ऑडिटर को, लेकिन जबकि पटिशनर और जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट है वो सुपरिटेंडेंट है, तो इसीलिए उनको नहीं होगा। तो इसीलिए जो ये इम्प्रूव ट्रांसफर ऑर्डर है ये ना जस्टिफाई होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में, ना ही पब्लिक इंटरेस्ट में। जब एक बार ले डाउन कर दिया है 3 ईयर्स का टेन्योर, तो वो परमिट करना चाहिए था। तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी जजमेंट है, ताकि आपको इसका रेफरेंस है, फ्यूचर में आपके भी कभी भी काम आए। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देते रहें। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केसेस होंगे उनकी जजमेंटों के बारे में वीडियो इस तरह से बनाता रहूँ, ताकि आप लोग इस तरह से एजुकेट होते रहे, आप लोगों के फायदे के लिए आते रहे। तो इसीलिए आप कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। Thank you very much, and bye bye. God bless you all.